बजट में इस बार ऐसा क्या कुछ है क्योंकि किसानों के, व्यापारियों के, नागरिकों को व गृहिणियों के काम करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ने ऐसा कुछ बजट में दिया है जो अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम अनुराग दुबे है, मैं यहीं का निवासी हूँ। किस जगह के निवासी? सौराई से। बजट की स्थिति क्या है इस साल? मुझे तो नहीं लगता सरकार ने कोई ऐसा बजट पेश किया है जिसमें आम जनता को कोई लाभ हो, खासकर मध्यम वर्ग को इससे कोई लाभ नहीं, न लाभ दिख रहा है। सरकार का बजट लोक लुभावना केवल है, लीपापोती कर रही है सरकार। किसानों के लिए क्या हो सकता है? किसान रोज देख ही रहे हैं आप, तमाम किसानों के साथ घटनाएं हो रही हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो किसान खुशहाल नहीं होते। सरकार ने कहा कि हम MSP 2 गुना करने जा रहे हैं, कुछ आज तक हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। यानी किसानों के लिए जो व्यवस्था पहले थी वह आज भी है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल पेपर में परिवर्तन हुआ है, कागजों पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी का कारण है कि सरकार जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार हुई भाजपा की, जबकि केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, इसका यही कारण है। सरकार को किस तरह से बजट पेश करना चाहिए था, किस तरह से लोगों को लाभ? सरकार को चाहिए कि मध्यम वर्ग एवं निचले वर्ग के लोगों को फायदा मिले, ऐसा बजट पेश करना। यानी कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में तो मान लीजिए ठीक ठाक चल रहा है विकास, शिक्षा के क्षेत्र में तो सही है, बाकी और किसी क्षेत्र में नहीं। गृहिणियों के लिए क्या व्यवस्था है? गृहिणियों के लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि सरकार ने दिया। क्या महंगाई पर सरकार का कतई अंकुश नहीं है। महंगाई किस तरह से महंगाई है? क्या महंगाई एकदम चरम पर है। टमाटर 100 रुपए किलो इसमें, अब इससे ज्यादा का महंगाई होगी। आम आदमी किसानों का तो किसी प्रकार से कोई लाभ मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। किसान पिसता हुआ चला जा रहा है। रोज आप देख ही रहे हैं, रोजमर्रा की चीज़ों में सब्जियों का हाल देख रहे हैं और बाकी मार्केट का स्थिति आप देख रहे हैं, दाल की कीमत ये देख ही रहे हैं, किसान पिस रहा है रोज। मध्यम वर्ग एवं निचला वर्ग तो एकदम परेशान है। इस सरकार में केवल पूंजीपतियों के लिए लाभ है, निचले वर्ग के लोगों को इससे कोई लाभ नहीं है, वो केवल पिस रहे हैं। यानी जो बजट आया है वो सिर्फ विशेष करके यानी पूंजीपतियों के लिए, केवल पूंजीपतियों को इससे लाभ है। मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के लोगों को तो इससे मुझे नहीं लगता कोई लाभ मेरे अनुसार। सरकार ने कोई ऐसा बजट पेश नहीं किया, केवल कागजों पर छापापीची हो रही है। यही कारण है कि आज बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में विफल हुई, नहीं तो ऐसा नहीं होता। सरकार का विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है। जो लाभ आ रहे हैं वो केवल कागजों में ही रह जा रहे हैं। अधिकारी अपने मनमानी चरम पर है, अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं। तहसील में चले जाइए, आप थाने पर चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। जनता एकदम परेशान है, त्रस्त है। न्याय देखा जाए तो न्याय की स्थिति कुछ नहीं, न्याय मिल ही नहीं रहा है। न्याय की स्थिति क्या बताएं हम आपको? न्याय तो किसी दशा में मिलना ही नहीं है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, वो केवल अपनी पार्टी के कार्य में लगे हुए हैं, जनता पर उनका ध्यान नहीं है। यही कारण है कि आज बीजेपjp जो है 61 सीटों से 35 पर आ गई, नहीं तो ऐसा नहीं होता। आगे 2027 से चुनाव ऐसा ही रहा तो 2027 में भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा सफल होगा। कहीं न कहीं ये चूक हो रही है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर सरकार इसमें सुधार करती है तो आगे कुछ हो सकता है, अन्यथा तो भगवान राम ही इनका बेड़ा पार करें। क्या इसका बड़ा बजट प्रभाव डालेगा? बिल्कुल प्रभाव डालेगा, प्रभाव क्यों नहीं डालेगा। बजट आम आदमी के परेशान था, सोच रहा था कि हो सकता है बजट में हमको कुछ लाभ हो, कोई फायदा मिलेगा, सरकार कोई लोग लुभावना चीज ले आएगी, मगर ऐसा सरकार ने कुछ नहीं दिया। न आम जनता को, न किसान को, न युवा को, न गरीब को, न बेरोजगार को, किसी को ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। इसमें केवल पूंजीपतियों को सारी व्यवस्थाएं दी गई, वही है। पूंजीपतियों को लाभ बिल्कुल। इस बार सरकार ने बजट जो तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनी है, तीसरी बार बजट पेश हुआ है, इस बजट से आप कहां तक संतुष्ट हैं और आम जनता के लिए क्या लाभदायक है? हमें लगता है इस बजट में कुछ तो है ही नहीं है, बस केवल कागजी है। जमीनी स्तर पे तो कुछ दिख नहीं रहा है और न ही उम्मीद है कि आगे कुछ दिखेगा। ऐसा क्यों? भाई पिछले हालातों से सबक लेते हुए पिछले जो चीजें होती रही हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें नहीं समझ में आता कुछ होगा। इस बार किसानों के लिए
आम जनता के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षा के लिए क्या कुछ? किसान तो इसमें सूखे की चपेट में, इधर भदोही की जनता, मिर्जापुर की जनता तो मरी रही है। अब हमको नहीं लगता है कि उनके लिए कुछ अलग से कुछ किया जाए, किया गया होगा या किया जाएगा। महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई की स्थिति से तो सभी बेहाल हैं, इसके हम भी भुक्तभोगी हैं। क्या स्थिति है, किस तरह से भुक्तभोगी हैं? भाई एजुकेशन सेक्टर से लेकर के आप व्यापारी में भी देख लिए तो फिर हर जगह महंगाई की मार है। सिस्टम में ये है कि अगर आज चले जाइए किसी जगह एडमिशन के लिए, तो अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं सकते है, तो सबसे बड़ी वजह है महंगाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य की जगह में तो आप सभी देख रहे हैं कि जो सरकार का वादा था कि दवाइयों की रेट सस्ती होंगी, उस पर तो कुछ भी तो कार्य नहीं हुआ है। सब वैसे सरकार ने कैंसर की 3 दवाएं सस्ती की। हमें तो नहीं समझ में। बजट में 3 दवाओं को सस्ती किया गया है। तो आम जनमानस के लिए उससे क्या मतलब मिलेगा? जो पैरासीटामॉल खरीदने की क्षमता नहीं रखता उसके लिए क्या जरूरत है? तो जो कमाने खाने वाला है वो तो वैसे ही मर जाएगा, दवाई कहाँ से लेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। सरकार ने तीसरी बार बजट पेश किया है और जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह बजट तीसरी बार पेश किया गया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे कि आम जनता को इस बजट से किस तरह की राहत है और किस तरह का जो बजट पेश किया गया है वो आम जनता के लिए कितना लाभदायक है? ये गरीब जनता के लिए लाभदायक नहीं है, ये सिर्फ अमीर को अमीर बनाने के लिए है और गरीब को और भी गरीब बनाने के लिए ये बजट पेश किया गया है। और जो ये शिक्षा कि हम एक बार और बताए थे कि ये जो शिक्षा है, गरीब को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इतना ज़्यादा फीस हो गया है कि इसके लिए गरीब कभी मतलब 20,000-30,000 रुपये वो रख के तब अपने बच्चों को एडमिशन कराए। ये प्राइवेट स्कूल वाले इसको एक धंधा बिजनेस बना लिए हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों में जूते से लेकर के किताबें तक मिलती है, इसको लेकर के क्या कहें? ये तो धंधा का, हमने आपसे बोला नहीं, धंधा का घर बन गया है प्राइवेट स्कूल। उसमें किताब, कापी, जूता, मोजा, हर एक चीज, ड्रेस वगैरह सब कुछ स्कूल में ही दिया जा रहा है। तो धंधा का, ये तो धंधा का बिजनेस बन गया है ना शिक्षा का मंदिर। यानी शिक्षा का मंदिर अब शिक्षा का मंदिर नहीं रह एकदम गया। एकदम नहीं रह गया। इसके लिए सरकार प्राइमरी विद्यालय चला रही है, प्राथमिक विद्यालय है, उनमें जो शिक्षक है उनको अच्छा वेतन दिया जाता है। तो क्या प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा अच्छी नहीं होती? देखिए, सरकारी विद्यालय में शिक्षा सरकारी गवर्नमेंट का संस्था के हिसाब से उतना पढ़ाई, इसलिए बच्चों को लोग प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं। जब प्राइवेट स्कूल में जो डालना चाहते हैं वहाँ फीस इतना ज़्यादा है कि गरीब जनता कर ही नहीं पाती है, उसको बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाती है। सरकार ने इस बार बजट पेश किया है, इसमें मोबाइल, चार्जर इत्यादि सामान सस्ते किए हैं। और महंगाई की क्या स्थिति है, इसको जरा? महंगाई की स्थिति इतनी है कि आदमी जो दिन भर के जो कमाता है वो भी का नाम अपने परिवार को मतलब खिला पिला नहीं पाता है। मजदूरी एकदम शून्य हो गया है। पैसे वाले बन जा रहे हैं, गरीब और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। यानी जो सरकार का ये बजट पेश हुआ है, यह बजट किस स्थिति का है और किसको लाभ पहुंचा रहा है? ये सिर्फ पैसे वालों को लाभ पहुंचा रहा है। यानी आम जनता इससे बजट से कोई लाभ? गरीब जनता, जो लो क्लास की जनता है, उसके लिए ये बजट नहीं है। तो मनीष जी, ये बताएं कि इस बजट को किस तरह से जनता ले रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2027 के चुनाव में? इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि बहुत ही अभी और भी गरीब और परेशान होगा, गरीब अभी और भी ज्यादा परेशान होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सरकार अस्पतालों में अच्छी सुविधा मुहैया करा रही है, दावा कर रही है अच्छी सुविधा मुहैया हो रही है, लेकिन स्थिति क्या है अस्पतालों में? अस्पतालों की स्थिति ये है कि आज टोटल जो दवाइयाँ, जो पेटेंट दवाइयाँ जो मेडिकल पे मिलनी चाहिए, जिस डॉक्टर को लिखनी चाहिए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, ये टोटल मोनोपोली दवाई चलाई जा रही है। ये जहर बेचा जा रहा है, जिसकी एमआरपी, पेटेंट दवाई की एमआरपी अगर 60 रुपये 70 रुपये है, तो ये जो जेनरिक दवाई जो मोनोपोली चलाया जा रहा है वो 200 250 रुपये। ये गरीबों को लूटने के लिए ये मोनोपोली दवाई चलाई जा रही है। यानी इस बजट से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, एकदम नहीं। हमने भदोही की जनता से तीसरी बार बजट को लेकर के वार्ता की, तो जहां लोगों ने इस बजट को लेकर के अपनी असंतुष्टता जाहिर की और कहा कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, यह बजट बिल्कुल लोक लुभावना है। इस बजट से आम जनता को कोई राहत नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह का दिखाया गया है बजट में, न तो किसानों के लिए कुछ है और न आम जनता के लिए, जो कि मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। जिसको लेकर के भदोही की जनता ने यहाँ तक कह दिया कि 2027 इनके लिए भारी पड़ सकता है। भदोही से एएनबी न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट।
मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब सरकार का पहला बजट पेश हुआ है, बहुत ही सराहनीय है। मगर किसानों के हित में, किसानों के ऋण माफी, किसानों की कोई सुख सुविधा के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया और युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। महंगाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, जो बजट में नहीं है। गरीब परिवार महंगाई की मार से परेशान है। शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है। शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए थी, जिससे आम आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छा शिक्षा दिला सके, जिससे वो रोजगार और नौकरी की सुगमता हो सके, व्यवस्था हो सके। क्या हम इस बजट से खुश हैं? क्या होना चाहिए? इसमें यही होना चाहिए था, पहले तो महंगाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महंगाई इतना चरम सीमा पे है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आदमी बजट को लेकर विपक्ष तो बोलता ही रहेगा। विपक्ष तो विपक्ष ही है, वो तो उल्टा बात बोलता है। सरकार हमेशा ध्यान देती है कि हम अच्छा करें, मगर भाई हर कोशिश करने के बाद भी अच्छा करने का प्रयास किया जाता है, मगर नहीं हो पाता। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि हर बार जो है अच्छे से अच्छा बजट पेश करे, जिससे जनता, गरीब जनता, आम आदमी सुखी जीवन व्यतीत कर सके। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। जुलाई को आम बजट पेश हुआ और निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया है। उनका ये तीसरा बजट है, लगातार तीसरा बजट है। और आज हमारे साथ जो है परवीन रंजन गांधी, मिस्टर परवीन रंजन गांधी हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जो बजट पेश हुआ उस पर कितना खुश है और क्या ये संतुष्ट है इस बजट से, या फिर और कुछ इसमें ज़रूरत थी। परवीन जी, आप हमें अच्छी बताएं कि जो बजट पेश हुआ है, तो इस बजट में कहीं न कहीं बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में बहुत कुछ मिला है। आप इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? रहा सर बजट के पास, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है। यह बजट जो है मोटा मोटी इसको देखा जाए तो
यह एक कॉर्पोरेट बजट है और चुनावी बजट है, क्योंकि बिहार और खासकर गया के लिए जो बजट में बात बताया गया है, बोध गया और तिब्बत कॉरिडोर की बात हो रही है। और यहाँ अच्छी चीज़ है कि चलिए बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारे अपने ओपिनियन की बात है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो बेसिक नीड है पहले उस पर काम करने का जरूरत है, जिसके अंतर्गत आता है रोटी कपड़ा मकान, और उसमें अगर जोड़ते हैं तो हेल्थ भी जोड़ सकते हैं और घर भी ला सकते हैं। तो अभी जो बजट पेश किया गया था माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, इसमें रोटी ही महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया, मकान में कुछ छूट इन्होंने दिया है, सस्ता इन्होंने क्या किया है, ज्वेलरी को सस्ता किया, सोना सस्ता किया। तो सवाल है कि पहले रोटी तो हमको मिल जाए तब तो हम ज्वेलरी की बात करें। रोजगार पे इन्होंने कोई बात नहीं किया, रोजगार का कोई अवसर तक नहीं दिया है। चिकित्सा की बात हो रही है तो चिकित्सा में भी वही है कि कल की घटना है कि गया में मदर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ओपन वायरिंग था, इसमें एक प्लम्बर का शॉर्ट सर्किट से करंट लगने से उसकी जान चली गई। यह सोचने वाली बात है कि आप एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान का ठीक करते हैं, एम्स बनाने में समय भी लगना है, बहुत पैसा भी लगना है, और जो ऑलरेडी पहले से हॉस्पिटल है एग्जिस्ट कर रही है, तो कम पैसों में हम उसको और सुधार कर सकते हैं, उससे बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस दिशा में क्यों नहीं काम करती? गवर्नमेंट को पहले इस दिशा में काम करना चाहिए। कल जो वहाँ पे मजदूर का जो डेथ हुआ है, लगभग 4 से 5 घंटे तक ओपीडी ठप रहा। अब कल्पना कीजिए कि ओपीडी में कितने मरीज 4-5 घंटे तक लगातार परेशान रहे हुए होंगे। तो कहने के यह भी एक दिखाता है कि प्रशासनिक तौर से वहाँ लापरवाही है, वो लापरवाही, इसका हम निंदा करते हैं। रोजगार की बात आ रही है तो रोजगार देखा जाए तो रोजगार भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, ना रोजगार के लिए कुछ किया है। शिक्षा की बात हो तो एनईपी की बात हो रही है, लेकिन एनईपी अभी तक गवर्नमेंट की क्लियर नहीं है कि एनईपी का सिलेबस क्या होगा, इसका मॉड्यूल क्या होगा। ना तो टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ना स्कूल वाले को बताया गया है, और ना सही से अभी तक इसको जमीन पे उतारा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या करना और कैसे करना है। हम बात कर रहे हैं, बार बार करते हैं भारत विश्व गुरु बनने की हो गया, विश्व गुरु था, हम मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या विश्व गुरु ऐसे ही होगा कि जहाँ पे आप एजुकेशन में कोताही कर रहे हैं, नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम से क्वेश्चन आपके अडीप हो जाता है। अभी तक एग्जाम से रद्द भी नहीं हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्देश दे दिया है कि अब नीट नहीं होना है। तो यह बहुत बड़ा सवाल उठ जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए गार्जियन या अभिभावक जो है मोटी रकम या तो घर मकान बेच करके इकट्ठा करते हैं, कर्ज लेते हैं, पढ़ाने में भी इतना उन्होंने पैसा लिया, और जॉब की बात आ रही है, क्या नौकरी को पैसा ही देके कराएगा? यह तो बहुत बड़ा सवाल है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जो बजट आई है खास करके स्पेशल पैकेज के बारे में आपका क्या कहना है? जो पावर प्लांट है, ब्रिज है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये बजट जो है चुनाव यह कंप्लीट से चुनावी बजट है, यह एक्सप्रेस वे है, रोडवेज है और प्लान्स को लेकर भी काम किया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सवाल है कि अभी तक बिहार में लगभग 15-16 साल से माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से हम लोग आज तक यहाँ पे इंडस्ट्री और फैक्ट्री सेटअप होते हुए नहीं देखे। तो रोजगार का तो कोई आप काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ का युवा प्लान कर रहा है, यहीं का युवा 10-15 हज़ार रुपया का मजदूरी बिहार से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में करता है, उस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न और सुदृढ़ कर रहा है। और आपका राज्य आज भी गरीब है, पिछड़ा है, और इस राज्य को बिहार से बाहर जाके देखिए तो लोग सम्मानपूर्वक इस राज्य और यहाँ के नागरिकों को लोग सम्मान देते, जो यह खेल की बात है। आपके नज़र से क्या होना चाहिए खास करके रोजगार सरकार को अप्लाई करना चाहिए? पहले तो सर इस पे क्या करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पे काम करने का जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है डेली तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो पॉपुलेशन को चेक कीजिए, क्वालिटी एजुकेशन का जरूरत है, और लोगों को मोटिवेट करना है, और प्लस पब्लिक का भी अपना एक दायित्व है कि हम अपनी जनसंख्या को रोकें, क्योंकि जब तक जनसंख्या नियंत्रण हम नहीं करेंगे, दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा अर्थ शास्त्री भी यहाँ करके कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ा से बड़ा लोकतंत्र का देश भी फेल कर जाएगा, जो हम लोग देख पा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। तो अनाज दे देने से आप रोजगार को नहीं दे पा रहे हैं,
किसी का पेट पला रहा है, उसमें भी आप खाते हैं गेहूं या चावल। बिहार को लगभग 63,000 करोड़ रुपया का पैसा दिया गया है, बजट पे 59,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब इसी 59,000 करोड़ से बिहार में काम होना है। बजट पेश हुआ, एक्सप्रेसवे की बात है, उसको बनने में 2 साल लगेगा कि 5 साल लगेगा कि 10 साल लगेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। जमीन अधिग्रहण होगा, उस पर सर्वे होगा, काम होगा। अभी पास में आगे एक हाईवे बन रहा है, विगत 5 साल से अभी तक वो काम हो नहीं पाया है। तो क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी बात है, बजट तो पेश हो जाता है, लेकिन जमीन को उतारने का जरूरत है। आप इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? सर, जैसे कि बजट को मिलना और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों दो बातें। बजट कहाँ तक आम आदमी तक पहुँचती है वो बहुत दूर की बात होती है। हर बार बजट निकलती है, लेकिन एक आम इंसान के पास उसका लाभ नहीं पहुँच पाता है। तो और जो भी मिले हैं अभी बिहार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, वो बिहार की अगर जनसंख्या देखी जाए, डेंसिटी पॉपुलेशन का देखा जाए तो सफिशिएंट नहीं है, कुछ और होना चाहिए था इसमें। लेकिन जो भी अभी मिला है यह आम मानस तक पहुंचना चाहिए। और यह बजट आम आदमी को लेकर बहुत हम नहीं समझते कि अच्छा है। यह जो है केवल कॉर्पोरेट वालों के लिए बजट है, आम जनता के लिए बजट नहीं मेरे अनुसार। और अगर यह बजट है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। धरातल पे उतरना चाहिए ये सब, और वही नहीं होता है। बार बार यही होता है, बजट निकलते हैं लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है बजट निकलने के बाद, उसकी काम ही नहीं होती। तो बजट निकलना और उसका इम्प्लीमेंटेशन 2025 में चुनाव भी है बिहार विधानसभा के। ये बजट जो है नीतीश कुमार की कितना फायदा? नीतीश कुमार वही सोच के तो बजट निकाला गया है। वो 2025 चुनाव को लेके ही ये बजट केवल आम जनता के लिए नहीं, चुनावी बजट है। और ये इसमें यही दिखाया गया है, प्रलोभन केवल दी गई है जनता को बजट से कि आप नीतीश कुमार को कुछ फायदा पहुंचाएं, लेकिन जनता समझती है। और यहाँ का रोजगार, युवाओं की परेशानी जो है इस बार नीतीश कुमार को जवाब चाहिए। महंगाई पर कुछ कहना चाहिए? महंगाई कुछ ऑप्शन है? महंगाई को लेकर अगर बजट की हम बात करें तो उसके लिए बजट कुछ नहीं है सर। अगर इस अकॉर्डिंग से हमारे जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है, उस रेशियो की तुलना करें इस बजट से, तो बजट इसके आगे कुछ नहीं है, एकदम बौना पड़ जा रहा है। युवाओं का रोजगार के बारे में कुछ है? बजट में तो पॉसिबिलिटी है, थोड़ा रोजगार है, लेकिन सर नंबर ऑफ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग इसमें इतना से कुछ नहीं होगा, इससे और ज़्यादा कुछ करना होगा तो ऐसे इतना रोजगार से कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब? निवेश करना